बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 17 मार्च सोमवार 2025 को मनाई जाएगी। संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात्रि 9:18। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 17 मार्च 2025 को रात्रि 7:33। चतुर्थी तिथि समाप्त 18 मार्च 2025 को रात्रि 10:09 तक। मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का पूजन करने से सभी विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां और समस्याओं का समाधान हो जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सभी में प्रथम पूजनीय माना गया है। इसीलिए किसी भी मांगलिक और शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को विधि विधान से पूजा करने से जातक के मन में कभी भी परेशानियां नहीं आती हैं। जो भी जातक गणेश जी की पूजा अर्चना सच्चे दिल से करते हैं, बप्पा उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। भगवान की पूजा करने से भाग्योदय होता है और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए नियमित रूप से गणेश पूजा करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके पास जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। एक दिन वह जा रही थी कि जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया। इससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। गांव के लोग जब अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी ने लोगों से कहा, कहीं थोड़ी देर तो रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर वार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूं। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी।